किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं ने निर्वासित जीने को बाध्य हो गया था? तो कन्नौज के युद्ध या बिलग्राम के युद्ध जो मई 1540 में हुआ था, उस युद्ध के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन जीने को बाध्य हो गया था। कन्नौज से हुमायूं कहाँ गया? तो कन्नौज से पहले आगरा गया, फिर आगरा से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से होते हुए सिंध गया था। कन्नौज जब हार गया था तो इसको अपने यहाँ किसने शरण देने के लिए बुलाया था, मदद देने की बात कही थी? तो मारवाड़ का राजा जो था, मारवाड़ कहाँ का है? जोधपुर। मारवाड़ जोधपुर का राजा मालदेव था, उसने हुमायूं को अपने यहाँ आमंत्रित किया और आश्वासन दिया था मदद करने का। किसकी सलाह पर हुमायूं ईरान के साथ ताहमास्प के दरबार में पहुंचा था? तो बैरम खां की सलाह पे हुमायूं ईरान के साथ ताहमास्प के दरबार में गया था। ईरान जाकर हुमायूं कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया? तो शिया धर्म को स्वीकार कर लिया था। ईरान के साथ हुमायूं ने क्या समझौता किया था? तो हुमायूं कहा था कि कंधार जीतकर वो शाह ताहमास्प को दे दिया, लेकिन जब 1540 में हुमायूं कंधार विजिट करता है तो उस समय उसने अपने पास ही रख लिया, उसको नहीं दिया था। उसके बाद हुमायूं ने किस चीज़ को जीता? तो काबुल को जीता था। जब हुमायूं ने काबुल को जीत लिया तो कामरान ने हुमायूं के पुत्र अकबर को काबुल के दुर्ग पर बैठा लिया था। तो उस समय अकबर को किसने बचाया था? तो अकबर को महाम अनगा ने बचाया था। इसी समय हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए उसका कौन सा भाई मारा गया था? तो हुमायूं का भाई हिंदाल मारा गया था। हिंदाल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1551 ईस्वी में हुई थी। हिंदाल की मृत्यु के बाद अकबर को कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? तो गजनी की सूबेदारी दी गई थी। कामरान को हुमायूं को किसने सौंपा था? तो गख्खर के सुल्तान आदम ने कामरान को हुमायूं को सौंप दिया था। हुमायूं ने किनकी आंखों निकालकर मक्का भेज दिया था? तो कामरान और अस्करी की आंखें निकलवाकर मक्का भेज दिया था। हुमायूं ने किसके पुत्र को अपने संरक्षण में लिया? तो कामरान के पुत्र अब्दुल मालिक को अपने संरक्षण में ले लिया था। हुमायूं कामरान के पुत्र अब्दुल मालिक को क्या कहता था? तो फरजंद कहता था। किसके सलाह पर हुमायूं 15 वर्षों निष्कासित जीवन बिताने के बाद 1555 ईस्वी में उस पुनर्वापसी करता है? तो सेनापति और प्रधानमंत्री बैरम खां की सलाह पे। इस समय जब 1555 में हुमायूं आता है तो उस समय की जो पंजाब का शासक कौन था? तो सिकंदर सूर था। संभल एवं दोआब का शासक कौन था? इब्राहिम सूर था। बिहार से चुनार क्षेत्र का शासक कौन था? आदिल शाह सूर था। बंगाल का शासक मोहम्मद खां सूर था और मालवा का शासक बाज बहादुर था। सिकंदर शाह ने मुगलों के विरुद्ध किसे नियुक्त किया था? तातर खां को किसने पराजित किया था? तो हुमायूं ने। कब पराजित किया था? कहाँ पे? रोहतास दुर्ग को विजिट किया था। उसके बाद हुमायूं ने कहाँ पे आक्रमण किया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध सतलज नदी के किनारे 15 मई 1555 को हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ था। इन दोनों युद्ध किसके साथ हुआ था? हुमायूं का। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध सिकंदर सूर के साथ हुआ था और सरहिंद का युद्ध भी सिकंदर के साथ हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर सूर हार गया था। इस युद्ध में सफल नेतृत्व किसके साथ हुई थी? यानी सरहिंद में मुगलों की विजय किसके सफल नेतृत्व से हुई थी? तो बैरम खां के नेतृत्व हुई। सरकारी रिकॉर्ड में सरहिंद विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सरकारी रिकॉर्ड में सरहिंद विजय का श्रेय अकबर को दिया जाता है। सरहिंद विजय के बाद अकबर को युवराज घोषित कर कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है? तो पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है। हुमायूं दिल्ली में प्रवेश कब करता है? हुमायूं दिल्ली में 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश करता है। कब? इसके तुरंत बाद वो आगरा पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली विजय के पश्चात अकबर को कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है? तो दिल्ली विजय के बाद अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में दिनपना नगर के शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। शेर मंडल क्या था? एक पुस्तकालय था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार कितने दिन तक गुप्त रखा गया था? 17 दिन तक। हुमायूं के समान आकृति वाला व्यक्ति कौन था जिसे उसकी मृत्यु के बाद भी हुमायूं को उसके सामने दिखाया गया था? मुल्ला बेकसी को। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में किसने कराया था? तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने किया था। हुमायूं के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है एवं एक वफादार बीबी की महबूबनामा कहा जाता है। यदि हुमायूं कुछ दिन और अपने पिता के सिंहासन पर होता तो अपने वंश का भारत का अंतिम सम्राट होता। यह बात किसने कही थी? अर्शकिन के अनुसार। हुमायूं ने दिल्ली में दिनपना नगर कब बसाया था? 1533 ईस्वी में। हुमायूं के पुस्तकालय के प्रमुख को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। हुमायूं का निजाम कौन था? तो मुल्ला सर्व था। तबल अदल क्या था? हुमायूं के द्वारा लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए तबल अदल की शुरुआत की गई थी। हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। उसके अनुसार रविवार के लिए पीला वस्त्र, सोमवार को सफेद वस्त्र और शनिवार को काला वस्त्र पहनता था।